क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हम अपने मॉड्यूल 11 को स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑब्जेक्ट। और इसमें हम डिटेल में बात करेंगे और इसमें मल्टीपल वीडियोस आएंगी जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट को। बट उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने अभी तक 19 लेक्चर्स डाल रखे हैं। जो पिछली वीडियो था उसमें हमने बात कर रखा था कि आप कैसे एरे को क्लोन कर सकते हो, 7 तरीके मैंने बताए थे। और एरे इसी के साथ हमारा खत्म हो गया था। मैंने 6 पार्ट में लाया था एरे और खत्म हो गया था। एक चीज बाकी है एरे में जो कि एरे मेथड्स, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक सिंगल वीडियो में। मैंने पहले भी बोल रखा है कि एरे मेथड का एक सिंगल वीडियो आएगा जिसमें 25-30 से भी ऊपर एरे मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप एक एक एरे मेथड के बारे में जानने वाले हो। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में ऑब्जेक्ट। और इसमें हम बेसिक बेसिक बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट को हम बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट में से डेटा को या फिर प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और एक और प्रॉपर्टी है हैज ऑन प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने वाला और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को आइटरेट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट लिखा है, यानी कि 3 पॉइंट लिखा है। और इसमें मैंने लिखा है कि पहला ऑब्जेक्ट जो होता है रेफरेंस टाइप होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, और ऑब्जेक्ट के पास इंडेक्स नहीं होता। ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम समझ लेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम जानते हैं एरे बनाते कैसे हैं। सॉरी एरे नहीं, ऑब्जेक्ट। देखो ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, और 2 बार वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिलीट कर चुका हूँ, बस इसी वजह से कि हर वीडियो में मैंने पूरा लेक्चर के दौरान मैंने ऑब्जेक्ट की जगह एरे कहा है, और जिसकी वजह से मुझे बार बार वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो मैं इस वीडियो में अब बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी बाई मिस्टेक मुझसे अगर एरे बोला जाए तो वो ऑब्जेक्ट समझ लेना प्लीज। तो देखो हम सबसे पहले सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, लेट लिखना है। मैं यहाँ पे लेट से बना रहा हूँ और मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल का नाम दूंगा। सिंपली मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वल टू डालना और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब इसके अंदर आप बहुत सारा प्रॉपर्टी डाल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कार का नेम हो तो मैं डालूंगा नेम, और कार का नेम मान लो मैं डालता हूँ मर्सिडीज AMG। ओके, मैंने मर्सिडीज AMG डाला। अब देखो यहाँ मैं सेमीकोलन नहीं डाल सकता हूँ, एरर बता देगा। मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। हर एक प्रॉपर्टी को मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। बार बार मैं बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि लोग यहाँ पे कॉमा छोड़ेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, मान लो प्राइस लिखता हूँ तो मैंने प्राइस लिखा, और प्राइस के अंदर मान लो मैंने लिखा 2 करोड़। ओके, मैंने लिखा 2 करोड़, और ऐसे जाते रहेंगे और उनको बताता है एरर। तो आपको गलती नहीं करना, आपको हर एक प्रॉपर्टी को कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, अब देखो मैंने प्राइस लिख दिया। मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फ्यूल टाइप। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, आपको कुछ बताने के लिए। देखो फ्यूल टाइप मैंने लिखा और मैंने लिखा पेट्रोल। ठीक है, मैंने लिखा पेट्रोल। अब देखो अब यहाँ पे एरर बता रहा। अब मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको ये गलती पता चले और आप इसे सुधार कर सको। कैसे, जब भी आप की वैल्यू पेयर में, अब देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ की वैल्यू पेयर जो यहाँ पे मैंने बात कर रखा था ना, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ देखो ये जो है आपका, ये जो प्रॉपर्टी है वो की है, और इसका जो ये है वो वैल्यू है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी कुछ स्टोर कर रहे हैं उसमें की वैल्यू ही तो है, इसलिए हम बोल रहे हैं की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट के डेटा को। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो की वैल्यू पेयर में ये की है, ठीक है इतना, और ये पेट्रोल वैल्यू है। तो की को कभी भी आप स्पेस से नहीं लिखोगे। अगर स्पेस डाल रहे हो तो आपको इस पूरे को क्या करना होगा, डबल कोट के अंदर लिखना होगा, तो ये एरर चला जाएगा। तो इसलिए मैंने ये फ्यूल टाइप लिखा ताकि आपको पता चले कि आप की को डबल कोट में भी लिख सकते हो, और अगर आप स्पेस दे रहे हो तो लिखना कंपलसरी होता है आपके लिए। अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, क्या हम इसमें नेम प्राइस फ्यूल टाइप इसी तरीके के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके की प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि इसमें आप एरे भी स्टोर करा सकते हो। मैं बोलता हूँ इसमें आप फंक्शन भी स्टोर करा सकते हो। मैं बोलता हूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट भी स्टोर करा सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बस यही मैं बताना चाहता था कि आपको क्या करना है, अब एरे लेना है। मान लो एरे में
लेट सपोज आप चाहते हो कार का कलर आ जाए, तो आप सिंपली लिखो कलर और इसके अंदर एरे बना दो। एरे के अंदर आप लिख दो ब्लैक कलर की कार भी है और ब्लू कलर की कार भी है और रेड कलर की कार भी है, ठीक है। ये हो गया एरे। तो क्या हम इसे चेक कर ले कि ऑब्जेक्ट बना भी है कि नहीं? अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ इसको, अगर मैं कंसोल कराता हूँ किसको, कार को, अभी देखो अभी मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे एक्सेस करना है नेम को तब अलग तरीका है। अगर आपको इस किसी भी प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना है तो उसका अलग तरीका है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, यानी कि प्रॉपर्टी को। बट अभी के लिए हम कार को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो लाइव करूंगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, कंसोल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम के अंदर मर्सिडीज एएमजी, प्राइस दिखा रहा है, फ्यूल टाइप दिखा रहा है और कलर दिखा रहा है। कलर आपको एरे दिखा रहा है 3 साइज का। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे कलर दिखाएगा ब्लैक, ब्लू और रेड। आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। अभी हमने इतना ही सीखा कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये सब मैं क्यों लिखता हूँ आपको पता है, गिटहब पे आपको ये सभी चीजें मिल जाती है, इसलिए मैं इसको ऑर्गेनाइज करके लिखता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा इसको कॉपी एंड यहाँ पे आऊँगा नीचे पेस्ट करूँगा और सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैंने पेस्ट किया। और अब हम देखेंगे कि आखिर हम एक्सेस कैसे करते हैं। किसी भी अगर डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, एक्सेस डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आकर आप डेटा को एक्सेस कैसे करोगे। देखो ये मैंने कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। इसके अंदर आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी या फिर डेटा बोल दो, की वैल्यू पेयर बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। अब हम चाहते हैं कि मुझे ना प्राइस पता करना है कार का, तो कैसे पता करें। तो दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, दो तरीके। मैं यहाँ लिखता हूँ टू वेज। कितने तरीके हैं, दो वेज है। अब दोनों तरीका कब कब काम आता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। किस सिचुएशन में कौन सा तरीका यूज करना है मैं बता दे रहा हूँ। दो तरीके कौन कौन से। पहला तरीका है आपका, पहला तरीका है डॉट नोटेशन। मैं लिखता हूँ यहाँ डॉट नोटेशन, ओके। इसको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट नोटेशन से। मान लो मुझे प्राइस चाहिए तो मैं लिखूंगा कार डॉट प्राइस, सिंपल। कार डॉट प्राइस लिखूंगा तो मुझे कार का प्राइस पता चल जाएगा। अगर कार डॉट नेम लिखूंगा तो मुझे कार का नेम पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा कर देख भी लेते हैं कि क्या पता चल भी रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, कार डॉट प्राइस करूंगा। तो जैसे ही मैं चेक करूंगा जाके, देखो यहाँ 2 करोड़ दिख रहा होगा आपको। अगर मैं कार डॉट ध्यान से समझना, कार डॉट नेम करूँ तो मुझे कार का नेम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मान लो कि मुझे फ्यूल टाइप चाहिए, तो अगर मैं कार डॉट फ्यूल टाइप लिखूंगा, फ्यूल टाइप, तो मुझे क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा। अब ये क्यों दिखाया, जब भी आप की में स्पेस डालते हो तो आपने यहाँ क्या किया, कोट के अंदर लिखा, डबल कोट के अंदर लिखा। तो आपको भी यहाँ पे इसको डबल कोट में लिखना होगा और ब्रैकेट नोटेशन का यूज करना होगा। जब भी आप डबल कोट लिखोगे तो ब्रैकेट नोटेशन से आप एक्सेस करोगे, डॉट नोटेशन से नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वहां पे सिंपली नेम रहने देता हूँ और नीचे आता हूँ और सेकेंड तरीका दिखाता हूँ, ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। इसके अंदर आप कैसे एक्सेस करोगे, सिंपली आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर कार डॉट नहीं लगाना इस बार, कार ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्या, फ्यूल टाइप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं और क्यों हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं। बेसिकली दो तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। तो चल के देखते हैं फ्यूल टाइप हमें मिल रहा है या नहीं। तो ये हमें फ्यूल टाइप मिल गया, पेट्रोल। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ इस दोनों को, और इसे मैं करता हूँ कॉपी एंड कमेंट, और नीचे आके एक सेकेंड, नीचे आके मैं करूँगा पेस्ट। अब आपको बोलता हूँ कि एक बात बताओ, मैं आपने एक्सेस कर लिया डेटा को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कलर के बाद और कुछ ऐड करूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि इस कार का जो टॉप स्पीड है ना वो मैं ऐड कर सकूँ।
तो आपके पास एक तरीका है, आप सिंपली क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे और टॉप स्पीड को ऐड कर दोगे, यहाँ पे टॉप स्पीड को ऐड कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे, जितना भी आपको डालना है उतना ऐड कर दोगे। चलो ये तो समझ में आ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है फिर, तो जो तरीका हम यूज करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। तो आप उसके लिए क्या करोगे, सिंपली लिखोगे कार, और यहाँ दो तरीके फिर से है, डॉट नोटेशन या फिर ब्रैकेट नोटेशन। आपको मैंने बता दिया कि डॉट नोटेशन जब यूज करना है तो आप सिंपली टॉप स्पीड साथ में लिखोगे, लेकिन अगर आपको अलग अलग लिखना है टॉप स्पीड ऐसे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट नोटेशन कार, और ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्या, टॉप स्पीड। ये चीज आप ध्यान में रख लो कि कब हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं, कब हम ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं। आप ध्यान से समझना। इसके अंदर मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है 318 किलोमीटर। चलो 318 किलोमीटर डाल दिया, लेकिन ये 318 किलोमीटर अब बन चुका है स्ट्रिंग। अब क्या बन चुका है, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि मैंने किलोमीटर यहाँ लगा दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। तो ये टॉप स्पीड ऐड हो गया। अगर हम दोबारा अगर कंसोल कराए कार को तो क्या चेंज हो गया होगा, तो देखते हैं चल के चेंज हुआ होगा या नहीं। टॉप स्पीड आ जाना चाहिए, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि कलर के बाद आपको टॉप स्पीड दिख रहा है 318 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर ऐड भी कर सकते हो। तो फिर आपका सवाल होगा कि भैया एक बात बताओ, हमने ऐड किया तो क्या हम डिलीट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डिलीट। तो चल के देखते हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ से कॉपी करके कमेंट आउट और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे हम रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव की वैल्यू पेयर, एक सेकेंड, वैल्यू पेयर। अब कैसे करते हैं रिमूव, ध्यान से समझना। मैं चाहता हूं कि इसके प्राइस को रिमूव कर दूं, तो मैं बोलूंगा कि सिंपली क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो। तुम किसको डिलीट कर दो, तो सिंपली कार डॉट प्राइस को डिलीट कर दो। मैं चाहता हूं कार डॉट प्राइस को डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो जाएगा क्या, चल के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग कार को प्रिंट करा कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले भी एक प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार को ऊपर भी करा लिया ताकि आपको पता चले डिलीट हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू था जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्राइस 2 करोड़, बट बाद में आपको प्राइस नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कह दिया कि भाई कार डॉट प्राइस को तुम डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो आप डिलीट भी करना सीख गए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, सिंपली हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, उसके बाद सीखा कि ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके बाद हमने सीखा दो तरीके एक्सेस करने के, डॉट नोटेशन से, ब्रैकेट नोटेशन से। उसके बाद हमने सीखा कि आप कैसे की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हमने सीखा ऐड कैसे कर सकते हैं, और फिर सीखा हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट लिख देता हूँ। चलो अब ये हो गया। अब इसे मैं करता हूँ कमेंट, और सिंपली इसको कॉपी करता हूँ एंड कमेंट करता हूँ, और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और लास्ट चीज आपको बताना चाहूंगा, एक प्रॉपर्टी जो कि है हैज ओन प्रॉपर्टी। मैं यहाँ लिखता हूँ हैज ओन प्रॉपर्टी। देखो मैं कुछ भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो इसके लिए बेफिक्र रहो, मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। अब देखो ये हैज ओन प्रॉपर्टी क्या करता है कि मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि क्या इस ऑब्जेक्ट में प्राइस नाम का कुछ है की वैल्यू पेयर। आप पता करना चाहते हो कि है उसमें कि नहीं, मतलब इस ऑब्जेक्ट में कोई की वैल्यू पेयर है या नहीं, वो पता करना चाहते हो। तो कैसे चेक कर सकते हो, हैज ओन प्रॉपर्टी के थ्रू। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कंसोल करा लेता हूं डायरेक्ट। मैं सिंपली क्या करूंगा, पूछूंगा कि जो कार है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, हैज ओन प्रॉपर्टी, क्या उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है। ये तो पूछ लिया मैंने, लेकिन मैं पूछूंगा ना कि कौन सा प्रॉपर्टी। देखो अभी तक मैंने क्या बोला कि कार डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, यानी कि इससे पता चल गया कि कार का बात हो रहा है, यानी कि कार में चेक करना है मुझे कि प्रॉपर्टी है कि नहीं। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम सिंपली प्राइस। सिंपली क्या लिखेंगे, प्राइस। अब देखो ये ट्रू और फॉल्स में ही बताएगा, जाहिर सा बात है। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ ट्रू दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस है। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं तो इसके अंदर से प्राइस हट गया। अब क्या दिखाएगा, अब दिखाएगा फॉल्स। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि किसी
ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हो? सिंपली उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम लिखो कार डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, और कौन सा प्रॉपर्टी चेक करना है उसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दो। बस इतना करना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, और कैसे प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसमें या नहीं है। तो इतनी चीजें आज के वीडियो में काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को आप आइट्रेट कैसे कर सकते हो। हमने एरे को आइट्रेट करना सीखा था, अब ऑब्जेक्ट को भी आइट्रेट कर लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।